ओम शांति। प्यारे मीठे रत्नागर शिव बाबा के साथ ज्ञान रत्नों का सौदा करने वाले बाबा के मीठे बच्चों के लिए 14 फरवरी 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप से गुड मॉर्निंग करो। ज्ञान के चिंतन में रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। आज का प्रश्न है, एक्यूरेट याद क्या है, उसकी निशानियां क्या है? उत्तर, बड़े धैर्य, गंभीरता और समझ से बाप को याद करना। धैर्य, गंभीरता और समझदारी से याद करना बाप को, इसको ही कहते हैं एक्यूरेट याद। जो एक्यूरेट याद में रहते हैं उन्हें जास्ती करंट मिलती है, शक्ति मिलती है। पापों का बोझा उतरता जाता, आत्मा सतो प्रधान बनती जाती, उनकी आयु बढ़ती जाती, उन्हें बाबा की सर्चलाइट मिलती है। ओम शांति। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ततत्वम अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म है ही शांति। शांति धाम से फिर यहाँ आकर टॉकी बनते हो। ये कर्मेंद्रियाँ तुमको मिलती है पाठ बजाने के लिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। बाबा कहते हैं, मैं तो शरीरधारी नहीं हूँ, मुझे बच्चों से सन्मुख मिलने आना होता है। समझो जैसे बाप है, इनसे बच्चे पैदा होते हैं तो वह बच्चा ऐसा नहीं कहेगा कि मैं परम धाम से जन्म ले माता पिता से मिलने के लिए आया हूँ। भल कोई नई आत्मा आती है किसके शरीर में, व कोई पुरानी आत्मा किसके शरीर में प्रवेश करती है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने आया हूँ। उनको ऑटोमेटिकली ही माता पिता मिल जाते हैं। यहाँ यह है सब नई बातें। बाबा कहते, मैं परमधाम से आकर तुम बच्चों के सन्मुख हुआ हूँ, बच्चों को फिर से नॉलेज देता हूँ, क्योंकि मैं नॉलेजफुल ज्ञान का सागर हूँ। मैं आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने, राजयोग सिखाने। राजयोग सिखाने वाला भगवान है। श्री कृष्ण की आत्मा का यह ईश्वरीय पार्ट नहीं है। हर एक का पार्ट अपना अपना है, ईश्वर का पार्ट अपना है। ये ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, ये भी तुम बच्चे समझते हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, इतना सिर्फ याद रहे तो भी पक्का हो जाता। हम सतयुग में जाने वाले हैं, अभी संगम पर है, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम तब सतो प्रधान बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कितना बच्चों को प्यार करते। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ा करके फिर घर चले जाते हैं। ये तो बाप है, टीचर है और सतगुरु भी है। तुमको पढ़ाते हैं, याद की यात्रा सिखलाते। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ कितना न लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठने से पहले ही, उठते ही क्या करना है? पहले शिव बाबा गुड मॉर्निंग। तुम जितना प्यार से बाबा को याद करेंगे उतना खुशी में रहेंगे। बच्चों को अपने दिल से पूछना है, हम सवेरे उठकर कितना हम प्यार से बाप को याद करते हैं। जितना प्यार से याद करेंगे उतना खुशी रहेगी। बच्चों को अपने दिल से पूछना है, हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। मनुष्य भक्ति भी बहुत करते हैं, प्यार करते हैं भक्ति में। भक्ति कितना प्यार से करते रहते हैं। परंतु बाबा जानते हैं, कई बच्चे दिल व जान सीख व प्रेम से बाप को याद नहीं करते। सवेरे उठ बाबा को गुड मॉर्निंग करना है। प्यारे बाबा गुड मॉर्निंग,
ज्ञान के चिंतन में रहे तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। मुख्य है ही याद, इससे तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर यह कमाई काम में आएंगी। तो बाबा कहते बड़ा धैर्यता से, समझदारी से, गंभीरता से बाप को याद करना है। मोटे हिसाब से तो बल कह देते हैं, हाँ शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट भी जास्ती मिलती है। करंट माना भगवान से शक्ति भी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती। योग और ज्ञान दो चीज़ें हैं। योग की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से आत्मा सतो प्रधान बनती, याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाबा को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ेगी। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सच राइट देते हैं। बाबा कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते। मीठे बच्चों को ये पक्का याद रखना है, हमें स्वयं भगवान महादेव शिव भोलेनाथ पढ़ाते। शिव बाबा पतित पावन है, सदगति दाता है, स्वर्ग की राजाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को पढ़ाते। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते, भगवान ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमको पढ़ाते। तो कितना मीठा है, कितना प्यार करते, कोई बच्चों को तकलीफ नहीं देते हैं। भगवान बच्चों को तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते मुझे याद करो और सुदर्शन चक्र को याद करो। बाबा की याद में दिल एकदम ठहर जानी चाहिए। एक बाबा की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाबा से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को देखना है हमारा बाबा के साथ कितना लव है, प्यार है, कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाएंगे। फूल बन गए फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। फूलों का बगीचा है स्वर्ग। जो बहुत कांटों को फूल बनाते उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बहुत बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए, तुम हो संगम पर। जैसे माली फूलों को अलग पॉट में बर्तन में रखता है, फ्लावर पॉट अच्छा बनाता है ना, वैसे ही तुम फूलों को भी अभी संगम युग पुरुषोत्तम में बाबा ने पॉट में अलग रखा हुआ है। तो फिर तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। कलियुगी कांटे सारे भस्म हो जाएंगे। कलियुगी कांटे किसको कहा बाबा ने? जो दूसरों को दुख देते हैं। मीठे बच्चे, पारलोक के बाबा से हमको अविनाशी वर्षा मिलता। सच्चे सच्चे बच्चे हैं जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको खुशी रहेगी। हम विश्व के मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से विश्व का मालिक बना जाता है। सिर्फ कहने से कोई मालिक नहीं बनेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जो अनन्य बच्चे हैं उन्हों को सदैव याद रहेगा हम अपने लिए फिर से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करते। बाबा कहते मीठे बच्चे, जितना तुम बच्चे भूतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको उजूरा मिलेगा। उजूरा माना पगार मिलेगा। पगार माना कमाई भी बहुत अच्छी हो जाएगी हमारी, हमें दुआएं मिलेगी सभी को, बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर औरों को दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियाँ भर भर के देते हैं। जो उन रत्नों का दान करते वही सबके प्यारे हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वो कहेंगे हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ते। बाबा से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राण देने वाला बाबा है, जीवदान देने वाला है ना। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते, इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते, अपवित्रता से या पतित से हम बच्चे पावन बन जाते हैं। इतना भंडारा भरपूर कर देते। जितना बाबा को याद करेंगे उतना लव रहेगा, कशिश होगी, भगवान की आकर्षण होगी। सुई साफ होती है तो चुंबक की तरफ ऑटोमेटिकली खींच जाती है। बाबा की याद से कट निकलती जाएगी।
एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। जैसे स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है। तुम्हारी भी सगाई हुई है ना, सगाई की खुशी कभी कम होती है क्या? हाँ, शिव बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हारे हमारे साथ सगाई हुई है, ब्रह्मा के साथ सगाई नहीं हुई। सगाई पक्की हो गई तो फिर भगवान की याद भी सतानी चाहिए। बाबा समझाते मीठे बच्चे गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तुम्हारा भी धंधा यही है, सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। इसलिए बाबा सदैव बच्चों से पूछते, बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी हो बैठे हो? बाबा भी स्वदर्शन चक्रधारी है। बाबा आए हैं तुम बच्चों को, मीठे बच्चों को वापस ले जाने। तुम बच्चों बिगड़ हमको भी जैसे बेआरामी होती है। देखो भगवान को भी नींद नहीं आती, चैन नहीं आता है कि बच्चे चाहिए मुझे, बच्चे चाहिए, बच्चे मुझे याद करें, मैं जाऊं उनके पास। जब समय आता है तो बेआरामी हो जाती है, बस अभी मैं जाऊं बच्चों को मिलूं। बच्चे बहुत पुकार रहे हैं, बहुत दुखी है, कैसे बाप को चैन आएगा ना, तरस पड़ता है। अब तुम बच्चों को घर चलना है, फिर वहाँ से तुम आपे ही चले जाएंगे सुखधाम में, सतयुग में। वहाँ मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। जब ये दुनिया भारत सुखधाम बन जाएगी, स्वर्ग बनेगा, बाबा कहते मेरा काम नहीं होगा। फिर आप बच्चे संभालो घर को अपने, अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए, हम रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट है, विश्व हम मनुष्य देवता विश्व का मालिक बनते। इससे हम सारी डिग्रियां पा लेते, हेल्थ की एजुकेशन पढ़ते हैं, कैरेक्टर सुधारने की नॉलेज पढ़ते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, लैंड मिनिस्ट्री, बिल्डिंग मिनिस्ट्री सब इसमें आ जाती है। बाबा सब कुछ पढ़ाते हैं हम बच्चों को, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। देवता बनने जा रहे हैं ना, तुम बड़े ट्रेजरर हो। तो ट्रेजरर माना खजांची हो, बहुत खजाना है आपके पास, तुम्हारे जैसा अमूल्य खजाना किसी के पास नहीं। ऐसे ऐसे तो बच्चों को विचार सागर मंथन कर रूहानी नशे में रहना है। मीठे मीठे बच्चों को बाबेट समझाते, जब कोई सभा में भाषण करते हो वह किसको समझाते हो तो घड़ी घड़ी बोलो, अपने को आत्मा समझ, परमपिता परमात्मा को याद करो। इस याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम पावन बन जाएंगे। घड़ी घड़ी ये याद करना है। परंतु यह भी तुम तब कहेंगे, कर सकेंगे जब खुद याद में होंगे। इस बात में बच्चों में बहुत कमजोरी है। याद में रहेंगे तब दूसरों को समझाने का असर होगा। तुम्हारा बोलना भी जास्ती नहीं होना चाहिए। आत्मा अभिमानी हो, थोड़ा भी समझाओ किसी को तो तीर लग जाएगा। बाबा कहते बच्चे बीती सो बीती, अभी अपने को सुधारो, जो कुछ हुआ सो हुआ। उसके लिए चिंता नहीं अभी करो। आराम से अपने आप को क्या करो, माफ़ करो कि जो हुआ सो हुआ, अभी आइंदा फिर हमें गलती नहीं करनी है, खुद को सुधारना है। खुद याद नहीं करेंगे, दूसरों को कहते रहेंगे, ये ठगी नहीं चलेगी। अंदर दिल जरूर खाती है, हम बाबा को याद नहीं करते तो दूसरों को कैसे हम समझाते। बाबा के साथ पूरा लव नहीं तो श्रीमत पर चलते नहीं। बेहद के बाप जैसी शिक्षा तो कोई दे नहीं सकते। बाबा कहते मीठे बच्चे इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, पिछाड़ी में ये सब भूल जाना है। बुद्धि लग जाती है अपने शांतिधाम सुखधाम में। बाबा को याद करते करते बाबा के पास चले जाना है। पतित आत्मा तो जा न सके, वो है पावन आत्माओं का घर। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, तो 5 तत्व ही खींचते हैं यहाँ रहने के लिए, क्योंकि आत्मा ने ये जैसे प्रॉपर्टी ली हुई है, इसलिए शरीर में ममत्व है। अब इनसे ममत्व निकाल अपने घर जाना है। शरीर से हमें क्या करना है, ममत्व निकाल देना है। वहाँ ये 5 तत्व है नहीं। सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है। सतो प्रधान प्रकृति होती है, इसलिए खींचती नहीं, दुख नहीं है। सतयुग में बाबा कहते सतो प्रधान है प्रकृति, इसलिए दुख नहीं है। यहाँ देखो कितना दुख है। बड़ी महीन बातें हैं समझने की। यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है।
पंच महाभूत जो है और पंच महाभूत का बना हुआ ये शरीर का पुतला है, ये खींचता है, इसलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती है। नहीं तो इसमें और ही खुश होना चाहिए। पाउन भर शरीर छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल निकले। तो शरीर से सब चीज़ों से ममत्व निकाल देना है, इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं। बस हम जाते हैं बाबा के पास, इस दुनिया में अपना बैगेज तैयार कर पहले से भेज दिया है, साथ में चल न सके। बाकी आत्माओं को जाना है, शरीर को यहाँ ही छोड़ना है। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया। हीरे जवाहरों के महल मिल जाएंगे सतयुग में। ऐसे सुखधाम में जाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, थकना नहीं है। दिन रात बहुत कमाई करनी है। इसलिए बाबा कहते बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। अमृत वेले सुबह 4 बजे उठकर बाबा को याद करो, मामेकम याद करो, विचार सागर मंथन करो। बुद्धि में ज्ञान का चिंतन चलता रहना चाहिए। जैसे गौ माता क्या करती है, हाँ, खाना खाती है और फिर उसको उगारती रहती है। तो ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है। जो महारथी बच्चे होंगे वो कभी हिलेंगे नहीं। शिव बाबा को याद करेंगे तो संभाल भी वही करेंगे। बाप तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं, तुमको भी शांति का दान देना है। तुम्हारे अब बेहद की शांति अर्थात योग बल दूसरों को भी शांत कर देगा। झट मालूम पड़ जाएगा ये हमारे घर का है या नहीं। आत्मा को झट कशिश होगी, ये हमारे बाबा है, भोलेनाथ हमारे बाबा है। नब्ज भी देखनी होती, बाबा की याद में रह फिर देखो ये आत्मा हमारे कुल की है। अगर होगी तो एकदम शांत हो जाएंगे। तो इस कुल के होंगे उन्हों को ही इन बातों में रस बैठेगा। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी प्यार करते हैं, आत्मा को प्यार किया जाता है। ये भी जानते जिन्होंने बहुत भक्ति की है वो ये पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़ेंगे। उनके चेहरे से मालूम पड़ेगा बाबा में कितना इनका लव है, प्यार करते भगवान से। आत्मा बाबा को देखती है, बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते। बाप भी समझते हम इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूँ, आगे चल तुम्हारी अवस्था हो जाएगी, समझेंगे हम भाई भाई को पढ़ाते। शक्ल भाई बहन की होते हुए भी दृष्टि कहाँ जाएगी, आत्मा की तरफ। शरीर पर दृष्टि बिल्कुल न जाए, इसमें बड़ी मेहनत है। ये बड़ी महीन बातें हैं, बड़ी ऊंची पढ़ाई है। वजन करो तो इस पढ़ाई का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बीती को बीती कर अपने आप को सुधारना है। आत्माभिमानी रहने की मेहनत करनी है, जास्ती नहीं बोलना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर उनका दान कर बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। सबका प्यारा बनना है, अपार खुशी में रहना है। वरदान, कर्म क्षेत्र पर कमल पुष्प समान रहते हुए माया की कीचड़ से सेफ रहने वाले कर्मयोगी भव। कर्मयोगी को दूसरे शब्दों में कमल पुष्प कहते हैं। कर्मयोगी अर्थात कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो, किसी भी कर्म का बोझ अनुभव न हो, किसी भी प्रकार का कीचड़ अर्थात माया का वाइब्रेशन टच न करे। आत्मा की कमजोरी से माया को जन्म मिलता है। कमजोरी को समाप्त करने का साधन है रोज की मुरली। रोज मुरली सुननी है किसी भी हालत में, तो सारी कमजोरियां हमारी निकल जाएंगी। यही शक्तिशाली ताज़ा ताज़ा भोजन है। मनन शक्ति द्वारा इस भोजन को हजम कर लो तो माया की कीचड़ से सेफ रहेंगे। आज का स्लोगन है, सफलता की चाबी द्वारा सर्व खजानों को सफल करना ही महादानी बनना है। सफलता की चाबी द्वारा सर्व खजानों को सफल करना ही महादानी बनना है। तो ऐसे कर्म क्षेत्र पर कमल पुष्प समान रहते हुए
माया की कीचड़ से सेफ रहने वाले कर्मयोगी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।